प्राप्त करता है और 63,500 वोटों से चुनाव जीतता है। विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या कितनी होगी? हम मानते हैं टोटल वोट कितने थे? 100%। टोटल वोट कितने थे? 100% वोट थे। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसमें से 22% ने क्या नहीं किया? मतदान नहीं किया। तो कितनों ने किया? 78%। 78% ने क्या किया? इसमें से मतदान किया है। 22% ने मतदान नहीं किया। ये जो 78% वोट हैं, इसमें से 15,500 क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। 15,500 क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो बचे कितने? 78% माइनस 15,500। 15,500 है ना। 78% माइनस 15,500। ये कौन से हैं? अपने वैध वोट है। ये कौन से वोट हैं? वैध वोट। अब क्या बोल रहा है, दो व्यक्ति हैं इसके अंदर, एक तो विनर है, एक तो जीतने वाला है और एक हारने वाला है। क्या बोल रहा है कि जीतने वाले को टोटल वोटों का, कुल वोटिंग लिस्ट का कितना प्रतिशत मिलता है? 51% मिलता है। कुल वोटिंग लिस्ट का कितना प्रतिशत मिलता है? 51% मिलता है। वैध वोट कितने हैं? 78% माइनस 15,500। अब ये जो 78% है, ये 100% में से तो है। ये जो 78% है, ये 100% में से तो है। तो ये 51% है, ये 78% के अंदर है कि नहीं है? अरे मैं ये बोलूं कि 1 से 78 तक की संख्याएं हैं, उसमें से 1 से 51 तक की संख्याएं है कि नहीं है? है। तो इसमें से 51% माइनस करेंगे तो लूजर के पास कितने बचेंगे? 27% माइनस 15,500। 27% माइनस 15,500। जीतने वाले के पास वोट कितने हैं? 51%। हारने वाले के पास वोट कितने हैं? 27% माइनस 15,500। इन दोनों के वोटों का अंतर कितने का है? इन दोनों के वोटों का अंतर कितने का है? 51 में से 27 माइनस करेंगे कितने बचेंगे? 51 में से 27 माइनस करेंगे कितने बचेंगे? 24। प्लस 15,500। अब ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि माइनस करें तो निशान क्या हो जाएगा? चेंज। और इसका क्वेश्चन में कितना दिया है? क्वेश्चन में कितना दिया है? 63,500। कितने वोटों से जीत रहा है वो? 63,500 से। अपने हिसाब से कितने वोटों से जीत रहा है? 24% प्लस 15,500 से। ये इधर प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। 63,500 में से 15,500 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 48,000। कितना बचेगा? 48,000। तो 24% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी कितनी आ रही है? 48,000। तो 1% की कितनी आ गई? 2,000। 1% की कितनी आ गई? 2,000। पूछ रहा क्या है? विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या कितनी? विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या कितनी? तो विजेता द्वारा प्राप्त वोट कितने हैं? 51%। 1% मान की वैल्यू यदि 2,000 है तो 51% मान की वैल्यू कितनी हो गई? 1,02,000। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। सीएचएस में नहीं देखने को मिला, देखो इतना लेवल नहीं मिलेगा सीएचएस के अंदर। हाँ, लेवल कम ही आता है सीएचएस के अंदर। 12th वाले बच्चे बैठते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट करो। ये कर लिए थे हमने जनसंख्या वाले, या जनसंख्या, हाँ ये कर लो, उतार लो इसे। जनसंख्या वाले कल क्वेश्चन कर ही दिए थे। किसी शहर की जनसंख्या इतने वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि 10% बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है, 4% की कमी हो रही है। ये हो गया था कि क्वेश्चन, किसी शहर में वर्तमान में 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर हो गया था। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये हो गया था कि क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई है, लेकिन दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी हुई है। तीसरे वर्ष में 57 से 1/7% की वृद्धि हुई है। फिर वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या। हो गया था। नेक्स्ट,
वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। लास्ट टाइप बचा है अपना प्रतिशत का, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेन आरेख, वेन आरेख किस किसने पढ़ा है भाई? वेन आरेख किस किसने पढ़ा है? सभी ने पढ़ा है। 10वीं 11वीं 12वीं में सभी ने वेन आरेख पढ़ा है। शायद पहली आपकी प्रश्नावली चलती थी वेन आरेख से रिलेटेड। सेट समुच्चय वगैरह वो पढ़े हैं सभी ने? समुच्चय वगैरह पढ़े हैं सभी ने? नहीं पढ़े तो तू कहीं और से करके आ रहा है फिर। इधर देखो, वेन आरेख का मतलब ए कोई कक्षा है, एक कक्षा है ए, ठीक है, उसमें 45% विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं। 45% विद्यार्थी क्या करते हैं? हिंदी पढ़ते हैं। दूसरी कक्षा है बी, 35% विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश पढ़ते हैं। 35% विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश पढ़ते हैं। और इन दोनों में मिलाकर 10% विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो इसका वेन आरेख किस प्रकार बनाएंगे? इसका वेन आरेख किस प्रकार बनाएंगे? ये कक्षा है ए, क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? हिंदी। कितने प्रतिशत? 45%। कितने प्रतिशत? 45%। ये कक्षा है बी, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश। कितने प्रतिशत? 35%। कितने प्रतिशत? 35%। और 10% क्या पढ़ते हैं? ये जो बीच वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं? 10% विद्यार्थी। कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं? 45% विद्यार्थी। कितने प्रतिशत विद्यार्थी है जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं? 35% विद्यार्थी। यदि आपसे ये पूछ ले कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी ही पढ़ रहे हैं, एक वर्ड डाला है इसके अंदर, कौन सा? केवल। कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी ही पढ़ते हैं? कितने प्रतिशत? टोटल हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं? 45%। इसमें से 10% इंग्लिश भी पढ़ते हैं। इसमें से 10% इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो बच गए कितने? 35% ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं? केवल हिंदी पढ़ते हैं। 35% कौन से हैं जो केवल हिंदी पढ़ते हैं? और 25% कौन से हैं जो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं? कक्षा बी में 25% कौन से हैं जो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं? आपसे ये पूछ ले कि टोटल प्रतिशत कितना है, विद्यार्थियों का टोटल प्रतिशत कितना है? विद्यार्थियों का टोटल प्रतिशत कितना है? कितना है? 45 प्लस 35 कितने हो गए? 80। 80%। कितना है? 80%। माइनस क्या करेंगे? 10। माइनस क्या करेंगे? 10, क्योंकि ये 10 है वो इस साइड भी काउंट हो गए और इस साइड भी काउंट हो गए, दोनों साइड में काउंट हो गए। तो 2 बार काउंट हो गए 20, 2 बार काउंट हो गए। तो एक 10 क्या करेंगे इसमें से? माइनस करेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया? 70%। इसी का फॉर्मूला बना देते हैं वेन आरेख के अंदर।
क्या बनाते हैं, एन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी में टोटल कितने, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए। एन ए का मतलब ए में कितने सदस्य हैं या कितनी संख्याएं हैं, प्लस एन बी, बी में कितनी संख्या हैं या कितने सदस्य हैं, माइनस एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, कि ए और बी के मध्य दोनों में मिक्स कितने सदस्य हैं। ये फॉर्मूला बन जाता है वेन आरेख के अंदर। पूरा वेन आरेख इसी के ऊपर टिका है। इसी के ऊपर यदि बॉक्स बना हो, इसी के ऊपर यदि बॉक्स बना हो, इसको क्या बोल देते हैं, ए यूनियन बी। इसको क्या बोल देते हैं, ए यूनियन बी। समझ में आ गया। बस इसी से रिलेटेड आपके प्रतिशत के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 80% उम्मीदवार किसमें, अंग्रेजी में, 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण होते हैं। 85% उम्मीदवार किसमें उत्तीर्ण होते हैं, गणित में उत्तीर्ण होते हैं। अगर इन दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार पास हुए, इन दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार पास हुए, फिर दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उम्मीदवार फेल हुए। ऐसे को कितने प्रतिशत उम्मीदवार हैं जो दोनों विषय में फेल हुए। टोटल कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। टोटल कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। उसमें से 80% तो अंग्रेजी में, 85% गणित में, और दोनों में साथ में कितने हो रहे हैं, जिसमें कौन से आ गए, गणित वाले भी आ गए और अंग्रेजी वाले भी। दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार पास हुए, फिर दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उम्मीदवार फेल हुए, ये आपको निकालना है। क्या बोल रहे हैं, एन ए का मान कितना दिया है, अंग्रेजी के लिए क्या लिख लेते हैं इसको, एन ई। एन ई का मान कितना दिया है, 80%। एन ई का मान कितना दिया है, 80%। एन एम का मान कितना दिया है, मैथ दिया ना अगले वाला, कितना दिया है, 85%। एन एम कितना दिया है, 85%। एन ए सॉरी ई इंटरसेक्शन एम कितना दिया है, दिया है क्या कुछ, ई इंटरसेक्शन एम में, जो मैथ में भी पास हुए हो और किस में पास हुए हो, इंग्लिश में भी पास हुए हो, कितने प्रतिशत है, 73%। कितने प्रतिशत है, 73%। पूछा क्या है आपसे, फिर दोनों विषयों में कितने उम्मीदवार फेल हुए, दोनों विषयों में कितने उम्मीदवार फेल हुए। सीधा सिंपल तरीके से समझते हैं इसको। 100% उम्मीदवार थे, ठीक है, कितने प्रतिशत उम्मीदवार थे, 100%। 73% तो दोनों विषय में पास हो रहे, 73% तो क्या हो रहे हैं, दोनों विषयों में पास। बच गए कितने, बच गए कितने, 27%। बच गए कितने, 27%। अब ये 73% किस में पास हो रहे हैं, दोनों विषयों में, मतलब 80 में से भी 73% पास हो रहे हैं, 80 में से भी 73% पास हो रहे हैं। बच गए कितने, 7%। बच गए कितने, 7%। इसमें से भी 73% पास हो रहे हैं, बच गए कितने, 12%। बच गए कितने, 12%। पूछा क्या है अपन से क्वेश्चन में, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उम्मीदवार फेल हुए। ये भी तो पास हो रहे हैं, ये इंग्लिश में पास हो रहा है और ये मैथ में पास हो रहा है। भाई 73 के अलावा ये अलग अलग पास हो रहे हैं। भाई 73 तो दोनों में एक साथ पास हो गए, 73 तो दोनों में एक साथ पास हो गए, जो हिंदी में भी पास हो रहे हैं और सॉरी इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं और मैथ में भी पास हो रहे हैं। लेकिन ये 7% है जो केवल किस में पास हो रहे हैं, इंग्लिश में। ये 12% है जो केवल किस में पास हो रहे हैं, मैथ में। पूछा क्या है अपन से कि किसी में भी पास नहीं हुआ है, उस कैंडिडेट के बारे में अपने को पूछा है जो किसी में भी पास नहीं हुआ। कितने हो गए टोटल, 12 और 7 19। इसमें से 19 और माइनस कर दो,
बच गए कितने? 8%। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे करना है? लिख लो तो इसको। छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने प्रतिशत अंग्रेजी बोल सकते हैं? 70%। 65% हिंदी बोल सकते हैं। 65% क्या कर सकते हैं? हिंदी बोल सकते हैं। 27% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। 27% दोनों में से कोई सी भी भाषा नहीं बोल सकते। तो तब समूह का कौन सा भाग दोनों भाषाएं बोल सकता है? कितने प्रतिशत लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? उसमें आपको दोनों में पास होने वाले दिए थे, इसके अंदर दोनों नहीं बोलने वाले दे रहा है। तो ऐसे कितने हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? इधर देखो भाई क्या बोल रहा है। टोटल कितना प्रतिशत है? 100% है। टोटल कितने प्रतिशत है? 100% है। उसमें से कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते? 27%। 22 है 27 है? 27%। कितने बच गए? 73%। अब ये 73% कौन से हैं जो या तो इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या दोनों भाषाएं बोलते हैं? या तो इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या दोनों भाषाएं बोलते हैं। और इसके अंदर आपको बताया था या तो ए वाले या बी वाले या ए और बी दोनों। इनको क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। इनको क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। तो इसके अंदर एन ई यूनियन एच का मान कितना दे रखा है आपको? कितना मान आएगा? 73%। जिसमें इंग्लिश बोलने वाले भी आ गए, हिंदी बोलने वाले भी आ गए और दोनों भाषाएं बोलने वाले आ गए। उसके अलावा क्या बोल रहा है? 70% है जो इंग्लिश बोल सकते हैं। एन ई का मान कितना दिया है? एन ई का मान कितना दिया है? 70%। 70% है जो इंग्लिश बोल सकते हैं। अब इसमें कुछ हिंदी बोलने वाले भी होंगे, वो निकाल लेंगे कितने होंगे। एन एच का मान कितना दिया है आपको? 65%। एन एच का मान कितना दिया है आपको? 65%। तो एन ई इंटरसेक्शन एच का मान कितना होगा ये निकाल लेंगे। दोनों भाषाएं बोलते हैं, ये तो निकालना है अपने को। क्या फॉर्मूला बताया था आपको? एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी का मान कितना है? 73% बराबर एन ई का मान 70% प्लस 65% और माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच। इन दोनों का योग कितना हो गया? 135। ये इधर माइनस में उधर जाएगा किसमें? प्लस में। ये इधर प्लस में इधर जाएगा किसमें? माइनस में। तो एन ई इंटरसेक्शन एच, एन ई इंटरसेक्शन एच का मान कितना आया है? 135 माइनस 73 कितना आ गया? 62%। कितना आ गया? 62%। 62% ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। 62% ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए।
80% गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों विषयों में फेल हो गए। यदि दोनों में 144 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो कुल अभ्यर्थी कितने थे? कुल अभ्यर्थी कितने थे? इस लाइन को छोड़ दो एक बार, इसको लास्ट में देखेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इंग्लिश में पास हुए कैंडिडेट, मैथ में पास हुए कैंडिडेट और दोनों विषयों में फेल हुए कैंडिडेट। मान लेते हैं दोनों विषयों में कितने प्रतिशत पास हुए हैं? 100%। दोनों विषयों में कितनी टोटल अभ्यर्थी कितने हैं? 100 है। तो इसमें से 10% तो फेल हो गए, जो एक में भी पास नहीं हुआ। बच्चे कितने अपने पास है? 90। बच्चे कितने अपने पास है? 90। बोल क्या रहा है? 70% इंग्लिश में और 80% गणित में। इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 90% होना चाहिए। इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 90% होना चाहिए। तो इन दोनों ऐसे कुछ अभ्यर्थी हैं जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं और गणित में भी पास हुए हैं, वो कितने हैं वो हमें निकालने हैं। तो माइनस क्या करेंगे? 90%। बच गया कितना? 60%। तो एन ई इंटरसेक्शन एम क्या आ गया? 60। ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं और मैथ में भी पास हुए? कितने अभ्यर्थी हैं? 60% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए। 60% का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 144। तो 1% का मान कितना हो गया? 144/60। निकालना किसका? टोटल अभ्यर्थी। टोटल अभ्यर्थी कितने माने थे? 100%। तो गुणा 100 कर दो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 का भाग दोगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 गुणा 10 कितने हो गए? 240। ऑप्शन है बी। इधर देखो भाई क्या बोल रहा है? एन ई कितना दे रखा है आपको? एन ई कितना दे रखा है? 70%। एन एम कितना दे रखा है? 80%। एन ई यूनियन एम कितना दे रखा है? 90%। निकालना किसका है? एन ई इंटरसेक्शन एम का मान निकालना है। इन दोनों का टोटल करेंगे, 70 + 80 - 90 कितने आ गए? 60%। और इस 60% मान का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 144। 1% मान की वैल्यू कितनी आ गई? 144/60। निकालना किसका? टोटल अभ्यर्थी कितने हैं? 100%। तो 100 से गुणा कर देंगे, भाग देंगे, कितनी बढ़ जाएगा? 24 पर। कितना मान आ गया टोटल? 240। ऑप्शन है। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में, कितने प्रतिशत है? 53% उम्मीदवार किसमें? विज्ञान में। 48% गणित में असफल रहे। 48% गणित में असफल रहे। यदि दोनों विषयों में 40% फेल हुए, दोनों विषयों में 40% फेल हुए हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? तो हमारे पास विज्ञान में फेल होने वाले कैंडिडेट हैं, मैथ में फेल होने वाले कैंडिडेट हैं और दोनों विषयों में फेल होने वाले कैंडिडेट हैं। तो टोटल कैंडिडेट निकाल लेते हैं जो विज्ञान और मैथ दोनों में फेल हुए हैं। उसको 100% में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? पास होने वाले कैंडिडेट आ जाएंगे। टोटल अभ्यर्थी कितने हैं? 100%। उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? पास होने वाले अभ्यर्थी आ जाएंगे। कितना आ रहा है? 48 और 53 कितना हो गया? 48 और 53 कितना हो गया? 101। और 101 में से 40 माइनस होंगे, कितना बचेगा? 61%। 100 में से 61% माइनस करोगे, मान कितना आएगा? 39%। ऑप्शन है बी। ऑप्शन है बी। कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी इसके अंदर, इजी वे के अंदर हो गया। कितने प्रतिशत अभ्यर्थी थे?
100% अभ्यर्थी थे। कितने प्रतिशत अभ्यर्थी थे? 100%। 53% किस में फेल हुए हैं? विज्ञान में, साइंस के अंदर। मैथ में कितने फेल हुए हैं? 48%। और दोनों में कितने फेल हुए हैं? एस इंटरसेक्शन एम कितने फेल हुए हैं? 40%। तो एस यूनियन एम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 53 प्लस 48 माइनस 40, कितना मान आएगा? 61%। ये कौन से हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए? कौन से हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए? टोटल अभ्यर्थी कितने थे? 100%। दोनों में कितने फेल हुए हैं? टोटल मिला के 61%। तो पास कितने हुए? 100 माइनस 61, कितना आ गया मान? 39%। आ गया समझ में? नेक्स्ट करते हैं। एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 56% गणित में असफल रहे। यदि दोनों विषयों में 32% असफल हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? ये देख लेना भाई, इसमें 48% विज्ञान में उत्तीर्ण दे रखा है यहाँ पर, ना कि अनुत्तीर्ण दे रखा है। क्या दे रखा है? उत्तीर्ण दे रखा है। प्रतिशत विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं। 48% यदि विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं? 52%। फेल कितने हुए हैं? 52%। मैथ में कितने फेल हुए हैं? 56%। मैथ में कितने फेल हुए हैं? 56%। बोल रहा क्या है? दोनों विषयों में कितने फेल हुए हैं? 32%। दोनों विषयों में कितने फेल हुए हैं? 32%। तो विज्ञान और मैथ का यूनियन निकाल लेते हैं, कितना होगा? कितना होगा? 52 प्लस 56 माइनस 32। 52 और 56 कितने हो गए? 108। अरे 108 में से 32 माइनस करेंगे, मान कितना आएगा? 76%। कितना आएगा? 76%। 76% ऐसे हैं जो विज्ञान में भी फेल हुए, मैथ में फेल हुए और दोनों में फेल हुए टोटल है। तो पास होने वाले कितने हैं? 100 में से घटा देते हैं, 100 माइनस 76%, कितना मान आएगा? 24%। कितना मान आएगा? 24%। 48 और 56 को नहीं जोड़ना है तो इसके अंदर 48 इसमें पास होने वाले, 48 क्या है इसमें? पास होने वाले। बात किसकी कर रहा है? यहाँ भी फेल होने वालों की कर रहा है, यहाँ भी फेल होने वाले की कर रहा है। तो यदि 100% में से 48% विज्ञान में फेल हो रहे, पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं? 52%। तो 52% लेके चलेंगे वहां पर। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, एक लाइन के अंदर चेंजमेंट किया है। नेक्स्ट करो। एक गांव में 22% परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है। 22% परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है। 18% परिवार के पास मोबाइल है तथा 1600 परिवार के पास कृषि योग्य भूमि और मोबाइल दोनों है। 1600 परिवार के पास क्या है? कृषि योग्य भूमि भी है और मोबाइल दोनों है। यदि 68% परिवार के पास ना तो कृषि योग्य भूमि हो और ना ही मोबाइल हो तो ज्ञात करो कि गांव में कुल कितने परिवार है। वो ही क्वेश्चन है सेम। करो। अरे 68% के पास क्या है?
ना तो कृषि योग्य भूमि है और ना ही मोबाइल है। 100% होते हैं टोटल। 68 के पास ना तो कृषि योग्य भूमि है और ना ही मोबाइल है, तो कितनों के पास है? कितनों के पास है? 32% के पास। कितनों के पास है? 32% के पास, जिनमें कुछ के पास क्या है? कृषि योग्य भूमि है, कुछ के पास मोबाइल है और कुछ के पास क्या है? दोनों चीजें। कुछ के पास क्या है? दोनों चीजें। तो ये कृषि योग्य भूमि के यूनियन मोबाइल का मान कितना दे रखा है? 32%। कृषि योग्य भूमि का मान कितना दे रखा है आपको? 22%। मोबाइल का मान कितना दे रखा है आपको? 18%। निकालना क्या है? के इंटरसेक्शन एम, जिसके पास कृषि योग्य भूमि भी है और मोबाइल भी है, क्योंकि मान इसी का दे रखा है डाटा के अंदर। 1600 परिवार के पास कृषि योग्य भूमि भी है और मोबाइल दोनों है। तो इसका मान निकालेंगे, कैसे निकलेगा? 22 प्लस 18 माइनस 32 कितना आया? 8%। कितना आया? 8%। 8% मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 1600। तो 1% की कितनी आ गई? 200। कुल कितने परिवार हैं, कितने माने थे अपन ने? 100%। तो 100% को 200 से गुणा करेंगे, मान कितना आ जाएगा? 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो। एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य जागरूकता में उत्तीर्ण हुए और 64% दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 6300 फेल हुए तो कितने अभ्यर्थी, कुल परीक्षा में कितने अभ्यर्थी थे, यह आपको निकालना है। इधर देखो भाई क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य जागरूकता में और 64% दोनों में। तो हम मात्रात्मक मतलब मैथ ही है इसके अंदर, मैथ और जीके दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं, कितना होगा? 70% किस में है? सॉरी 73% किस में है? मैथ में। 70% सामान्य जागरूकता में माइनस 64% दोनों में। कितना मान आ रहा है? 143 माइनस 64 कितना आ रहा है? 79। 79%। कितना आ रहा है? 79%। ये 79% क्या है? जो या तो मात्रात्मक योग्यता में पास हुए या सामान्य जागरूकता में पास हुए या दोनों में पास हुए। तो ऐसे कितने हैं जो कोई में भी पास नहीं हुए? 100 में से घटा देंगे इसको, कितना मान आएगा? 21%। कितना मान आएगा? 21% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों में ही पास नहीं हुए। 21% का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 6300। तो 1% का कितना आ गया? 300। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 30,000। ऑप्शन सी। आ गया समझ में? किसी कोई दिक्कत है भाई? परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा है, कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया? आज टॉपिक खत्म हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था परसेंटेज का। ऐसा कोई है जिसके परसेंटेज समझ में नहीं आया हो? परसेंटेज का टॉपिक आपका एक टॉपिक खत्म हो गया है। कल से हम पढ़ेंगे एवरेज, औसत। किसी के कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप में, तो वो पूछ लेना कि ये बताना एक बार। बोलो कितने टाइप करवाए हैं परसेंटेज में आपको?